उद्या होणाऱ्या सर्वात मोठ्या कार्यक्रमाच्या बातमीनं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवेच्या पहिल्या टप्प्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते लोकार्पण होणार आहे। या एक्सप्रेसवेचे अत्याधुनिक बांधकामाचे फोटो सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झालेत। विदेशातल्या रस्त्यांची आठवण करून देणारा हा एक्सप्रेस हायवे असल्याचं म्हटलं जाते। पाहूयात या हायवेची नेमकी वैशिष्ट्य आहेत तरी काय। एक देशाची राजधानी आणि दुसरी आर्थिक राजधानी, दोन्ही शहरं लवकरच एका सुसाट भन्नाट वेगानं जोडली जाणार आहेत। आणि त्या सुसाट महामार्गाचं नाव असेल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। याच महामार्गाच्या पहिल्या टप्प्याचं लोकार्पण उद्या पंतप्रधानांच्या हस्ते पार पडतंय। एकूण 1386 किलोमीटर लांबीच्या या महामार्गाचं 246 किलोमीटरचा टप्पा पूर्णपणे तयार झालाय। तरक्की जो आसमान से दिखे, प्रगति जिस पर फख्र हो, विकास जिस पर रफ्तार भर सके। देश की राजधानी दिल्ली से आर्थिक राजधानी मुंबई को जोड़ने वाला ये सुपर एक्सप्रेसवे जिस पर इस वक्त मैं खड़ी हूँ, मुसाफिर जो इस पर फर्राटा भरते हैं उनके लिए ये अमृत काल है। 4 साल पहले मार्च 2019 में इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ था, लेकिन बीच में कोरोना आ गया, उसकी वजह से देरी हुई। 2020 में ही इसका काम शुरू हो जाना था, लेकिन नहीं हो पाया। अब इसका फर्स्ट फेज शुरू होने वाला है। या एक्सप्रेस हायवेमुळे दिल्ली ते मुंबई हे रस्ता मार्गे अंतर केवळ 12 तासांवर येईल असा दावा केला जातोय। अजून पूर्ण काम व्हायचंय, पण तुर्तास पहिल्या टप्प्यामुळे दिल्ली जयपूरचं 6 तासांचं अंतर 4 तासांवर आलंय। इस एक्सप्रेसवे की एक और खास बात है, और वो खास बात ये है कि आपको जगह जगह टोल नहीं देना होगा। जितना आप सफर करेंगे एक्सप्रेसवे पर, उतना आपका टोल टैक्स लगेगा। अभी जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, वहां काम बहुत तेजी से हो रहा है, और वो भी आपकी सहूलत के लिए। आपको पता है, यहां हर 50 किलोमीटर की दूरी पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स रखे गए हैं, और वहीं पर टोल गेट भी है। यानी हर जगह आपके एंट्री और एग्जिट के हिसाब से ही आपका टोल कटने वाला है। मतलब ये कि मान लीजिए आपकी गाड़ी बढ़ी एक्सप्रेसवे की तरफ, तो वहां मशीन ऑटोमेटिकली आपके लोकेशन और आपके समय को रिकॉर्ड कर लेगी, और फिर जब आपने एग्जिट लिया तो फास्टैग अकाउंट से उतना ही टोल टैक्स कट जाएगा। अभी हम जहां पर मौजूद है वो सोहना से दौसा वाला रास्ता है। ऐसे ही 8 टोल जो है इस इलाके में पड़ेंगे। कसा असेल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे? 8 पदरी हायवे असणार। भविष्यात त्याचा 12 लेन पर्यंत विस्तार शक्य। मुंबई दिल्ली मधला प्रवास 180 किलोमीटरने कमी होईल। कोटा, इंदोर, जयपूर, भोपाळ, बडोदा, सुरत मार्गे 5 राज्यांना जोडणार। संपूर्ण हायवेभर 2000 पेक्षा जास्त ठिकाणी रेन वॉटर हार्वेस्टिंगचं केंद्र, इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंगची विशेष सोय। जवळपास प्रकल्पासाठी 1 लाख कोटी रुपयांचा खर्च। 2024 पर्यंत हा महामार्ग पूर्ण होण्याची शक्यता। ये महज सड़क नहीं है, गाड़ी के पहियों की तरह पूरी जिंदगी इसमें घूमती है। हिंदुस्तान को वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर बनाने में इस एक्सप्रेसवे का कितना योगदान होगा, अब इसे समझिए आप। देखिए, एक्सप्रेसवे बनेगा तो इंडस्ट्री आएगी, इंडस्ट्री आएगी तो रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तो इकोनॉमी का पहिया घूमेगा। और आप तो जानते ही हैं कि इस एक्सप्रेसवे पर पहिया कितना तेजी से घूमता है। 1.5 साल पहले खुद परिवहन मंत्री ने इसका स्पीड टेस्ट किया था, गाड़ी में बैठकर। क्या कुछ कहा था इस एक्सप्रेसवे की रफ्तार के बारे में, अब वो भी सुनिए। तो मैं मुंबई और पुणे के बीच में हाईवे की टेस्ट कर रहा था, तो मैं गाड़ी में बैठा था, और उस समय वहां के L&T के और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन के दोनों मालिक पीछे बैठे थे, दोनों के पैकेज थे।
और मैंने उनको कहा था कि 140 किलोमीटर स्पीड पर मैं थर्मास से चाय निकालूंगा और चाय पीऊंगा, और एक भी बूंद अगर नीचे गिर गया तो तुम्हारी खैर नहीं, तुमको छोड़ूंगा नहीं। और मैंने टेस्ट की और मैं यशस्वी हुआ। अब परसों मैंने दिल्ली मुंबई हाईवे का निरीक्षण किया और तब मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर 180 किलोमीटर प्रति घंटा की, और आपको मैं बता रहा हूं उसमें मैंने फिर चाय पिया, एक भी बूंद नहीं गिरा। उद्या राजस्थानमधल्या दौसामध्ये पंतप्रधानांच्या हस्ते या हायवेच्या पहिल्या टप्प्याचं लोकार्पण होतंय। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या 5 राज्यांमधून हा हायवे जाणार आहे। ये देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, लेकिन एशिया का पहला एनिमल ओवरपास एक्सप्रेसवे भी है, यानी इकोसिस्टम का भी पूरा ख्याल रखा गया है। एक्चुअली ये जो एक्सप्रेसवे है वो रणथंभौर और मुकुंद्रा हिल्स की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उससे होकर गुजरता है। अब ऐसे में जानवरों को जंगल में सड़क पार करने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए उसका पूरा इंतजाम किया गया। इसीलिए तो हम कह रहे हैं ये एशिया का दूसरा एनिमल ओवरपास एक्सप्रेसवे है और दुनिया में दूसरे नंबर पर। यहाँ इस पूरे इलाके में 7 किलोमीटर के 3 अंडरपास है और 5 एनिमल ओवरपास है। आता राजस्थान पर्यंतचा टप्पा लोकांसाठी खुला होतोय। लवकरच गुजरातमध्ये अंकलेश्वर ते बडोदा टप्पाही पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे। त्यामुळे देशाच्या इतिहासात अत्याधुनिक वेगाने पूर्ण होणारा हा हायवे प्रगतीची अनेक दारं खुली करेल, यात शंका नाही। हम इस एक्सप्रेसवे को सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे जो कह रहे हैं उसके पीछे की वजह तो समझिए। इसे बनाने में 12 लाख टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है, जो कोलकाता के 50 हावड़ा ब्रिज के बराबर है। 80 लाख टन सीमेंट का इस्तेमाल हुआ है, जो सालाना सीमेंट उत्पादन का 2% के करीब है। और आपको पता है 4 करोड़ ट्रक के बराबर मिट्टी की खुदाई की गई है, तब जाकर यह एक्सप्रेसवे तैयार हुआ है। और इसीलिए इसे हम सबसे शानदार और जानदार हिंदुस्तान का एक्सप्रेसवे करार दे रहे हैं। इसकी लागत 1 लाख करोड़ तक आने की संभावना है। जब समय बढ़ता है, सुविधा बढ़ती है, संसाधनों का सही इस्तेमाल होता है, तभी तो सामर्थ्य बढ़ता है। जब सामर्थ्य बढ़ता है तो समृद्धि अपने आप आना शुरू हो जाती है। प्रशांत कदम, एबीपी माझा, नवी दिल्ली। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।